नमस्कार साथियों। साथियों कहूं या फिर भावी कलेक्टर कहूं या होने वाले जिलाधिकारी या पुलिस सेवा अधिकारी के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले आप सब आईजी डीआईजी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है संविधान के आर्टिकल नंबर 315 में। दरअसल ये आर्टिकल उससे संबंधित है जिसके एग्जाम की तैयारी करके हम अपना सपना पूरा करने वाले हैं। आईएएस और पीसीएस के जैसे जो हमारे सपने हैं उनको पूरा करने के लिए जो संस्था एग्जाम कंडक्ट कराती है उसके निर्माण से, उसके गठन से संबंधित कुछ बातें करेगी। आइए बात करते हैं। संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, यानी कि केंद्र के लिए और राज्यों के लिए एक यूपीएससी और एक पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जा रही है। क्या की जा रही है, आइए पढ़ते हैं। इस अनुच्छेद के उपबंध के अधीन रहते हुए, इस अनुच्छेद में जो लिखा है उसी के तहत संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग हो गया। राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। क्या होगा, राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग, या यूपीएससी आपका सेंट्रल का हो गया और पब्लिक सर्विस कमीशन आपका राज्य का होगा। दूसरी बात, दो या अधिक राज्य, मतलब जैसे यूपीएमपी चाहे तो आपस में उनका यह करार कर सकेंगे कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा, यानी कि एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन दो राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है। और यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा, जहां दो सदन है वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की, देखो अगर दो राज्य चाहते हैं कि हमारा एक ही हो तो उसके लिए कंडीशन क्या है, तो उसके लिए बेसिक सिंपल सा कंडीशन यही है कि भैया अगर ये चाह रहे हैं तो इनके लिए बना दो, लेकिन कोई बनाएगा तो कौन, वहां की विधानमंडल पहले एक प्रस्ताव पारित करेगी। वो प्रस्ताव कहां जाएगा, वो प्रस्ताव संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की, आगे उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग, जिसे अध्याय में संयुक्त आयोग कहा गया है, नियुक्ति का उपबंध करेगी। बनाएगा संसद ही, राज्य नहीं बना लेगा। हां, प्रस्ताव राज्य से शुरू किया जा सकता है। दूसरी बात, पूर्वोत्तर प्रकार की किसी विधि में ऐसे अनुसांगिक और परिणामिक उपबंध हो सकेंगे जो उस विधि के प्रयोजन को प्रभावित करने के लिए आवश्यक या वांछनीय है। जरूरत पड़ने पर किसी नियम को लागू करने के लिए उसके लिए कानून बनाए जा सकेंगे, उससे रिलेटेड, उससे जुड़े हुए, उससे संबंधित और नियम बनाए जा सकते जो जरूरी हैं। तो थोड़ी ना कि बस इतना बोल दिया कि यूपी के लिए पीसीएस आयोग होगा, अरे तो उसके कर्मचारी, सदन संख्या, गठन, जगह, जमीन, कितने अधिकार होंगे, ये भी तो बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा। आगे, यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसे करने का अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रपति अनुमोदन से उस राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहमत हो सकेगा। क्या हो सकेगा, सहमत हो सकेगा। कौन, राज्यपाल और राष्ट्रपति। बस थोड़ा सा और बचा है। इस संविधान में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे आयोग के प्रति निर्देश हैं, संघ लोक सेवा आयोग के प्रति निर्देश हैं, जो प्रश्नगत किसी विशिष्ट विषय के संबंध में यथास्थिति संघ की या राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। देखो, राज्य को बहुत सारे अधिकारियों की, कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और उसकी पूर्ति के लिए क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा, कानून बनाए जाएंगे या उसके लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा जो केंद्र की, राज्य की मदद करेगा। मदद क्या करेगा, कई बार राज्यपाल सलाह मांगता है तो राज्यपाल को सलाह भी दे देता है, और राष्ट्रपति मांगता है तो राष्ट्रपति को भी सलाह दे दिया जाएगा। वहां के लिए जो है सिलेक्शन प्रोसेस बनाया जाएगा कि आयोग के जो सदस्य बनेंगे, यानी कि पीसीएस के जो कर्मचारी, यानी कि एसडीएम वगैरह बनना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस कलेक्टर वगैरह बनना चाहते हैं, उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। अभी तो बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर एग्जाम, टीचिंग एग्जाम भी कौन कराता है, पीसीएस आयोग कराता है, पब्लिक सेवा कमीशन का। जैसे यूपी में भी एलटी ग्रेड के कई एग्जाम करा देता है, बिहार में भी अभी उसने कराना शुरू कर दिया, बीपीएससी कराता है ट्री 4 के एग्जाम, तो टीचिंग के लिए। तो जरूरत पड़ने पर सरकार अगर उनको जिम्मेदारी देती है तो उस जिम्मेदारी को भी आयोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे। मिलते हैं कल संविधान के आर्टिकल नंबर 316 के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें।